प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का मैथ सीखने वाले हैं। ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7। आज का अपना टॉपिक है इंडाइसिस। क्या है बच्चों? इंडाइसिस, जिसको हम घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट होगा अपना बेस एंड इंडेक्स। आधार क्या है, घात क्या है, पावर जिसको बोलते हैं वो क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। स्क्वायर एंड क्यूब, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। अगर आधार समान है तो घातांकों का गुणा करेंगे हम, और डिवीजन ऑफ द इंडाइसेस विद द सेम बेस। और भाग की, गुणा और भाग की दोनों संक्रिया हम आधार समान है तो सीखेंगे। आज हम इंडाइसेस फर्स्ट में इतनी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडाइसिस क्या है, घातांक क्या है बच्चों? हमने जोड़ की संक्रिया, एडिशन की संक्रिया सीखा है। एडिशन का छोटा रूप करना होता है तो हम किस में जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। और आज हम मल्टीप्लिकेशन का छोटा रूप करने के लिए हम घातांक में आएंगे, इंडाइसिस में आएंगे। जैसे एक उदाहरण है, पहले इंडाइसिस क्या है देख लेते हैं। An index or power is the small floating number that appears after a number or letter. Indices show how many times a number or letter has been multiplied by itself. क्या देखेंगे कि एक ही संख्या को कई बार जोड़ने की संक्रिया को गुणा की संक्रिया के रूप में कितनी टाइम्स है। जैसे एक उदाहरण दिखाते हैं। ये एडिशन की संक्रिया है। 4 4 4 यहाँ पर कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है, तो 28 आया है। 4 को ऐड किया गया है 7 टाइम्स। अब 4 को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या आता है? 28 आता है। माने जोड़ने की जो अब संचित क्रिया हो गई वो है गुणन की क्रिया। अब इसी को हम घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, इंडाइसिस का डिफिनीशन है कि एनी एक्सप्रेशन रिटेन एज ए पावर एन, इसको पढ़ेंगे ए पावर एन, इज डिफाइंड एज द वेरिएबल ए रेज्ड टू द पावर ऑफ द नंबर एन। ए का पावर एन, एन इज कॉल्ड ए पावर, एन इंडेक्स और एन एक्सपोनेंट। इसको हम पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं ऑफ ए। एन इज कॉल्ड ए पावर, एन इंडेक्स और एन एक्सपोनेंट ऑफ ए। जैसे ए का पावर 1 है, ए का पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ए का पावर 2 मीन्स होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए। ए का पावर 3 का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। ए पावर एन का मीन्स क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो बच्चों,
इसको पढ़ते हैं 2 का पावर 3, इसको पढ़ते हैं ना a का पावर 2, तो इसको बोलते हैं 2 का पावर 3। ये 2 क्या है? बेस है। 2 क्या है? बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और 3 क्या है? एक्सपोनेंट है, इसको पावर भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं 2 का घाते 3। 2 का घात 3 मीन्स होता है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको हम पावर भी बोलेंगे, 3 को इंडेक्स भी बोलेंगे या एक्सपोनेंट भी बोलेंगे। तो आज हमने शुरू में बताया था आपको, हम बेस क्या है, पावर क्या है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसका इंडेक्स क्या है, इसको पढ़ेंगे 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 बेस एंड इंडेक्स। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो पढ़ेंगे 2 का पावर 3। 2 का पावर 3। यहाँ 2 का पावर 3 में बेस क्या है? 2। बेस क्या होगा? 2। इंडेक्स क्या होगा या पावर कितना होगा? 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको बोलते हैं इसकी वैल्यू। बेसिक न्यूमेरल्स आर नंबर्स। तो 2 का पावर 3 में 2 को क्या बोलेंगे? बेस। 3 को क्या बोलेंगे? इंडेक्स या पावर। और 8 क्या आएगा? इसका वैल्यू आता है। 2 का पावर 3 का वैल्यू क्या है? तो 2 2 जा 4 2 जा 8। इस प्रकार से हम इसका लेखन वाचन करते हैं। ए कितना टाइम्स है? यहाँ एम टाइम्स है। ए का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स यहाँ किया गया है? एम टाइम्स किया गया है। इसको रीड क्या करते हैं? रीड एज ए पावर एम, एज ए रेज टू द पावर एम। ए रेज टू द पावर एम आर द mth पावर ऑफ ए। कैसे पढ़ते हैं बच्चों? रीड एज ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एम, आर दूसरे तरीके से पढ़ करते हैं कि mth पावर ऑफ ए। यह हिंदी में पढ़ सकते ए का घाते एम। ए का घाते एम, जैसे 2 का घाते यहाँ 3 था, तो यहाँ हम पढ़ सकते ए का घाते एम। ये देखिए एक सा दिया है x का पावर n, x रेज टू द पावर n। n है क्या? इंडेक्स नंबर है। और x क्या है? बेस नंबर है। x रेज टू द पावर n। n क्या है? इंडेक्स नंबर। और x क्या है? बेस नंबर। x क्या है बच्चों? बेस नंबर। तो अभी क्लियर हो गया, बेस नंबर आप पहचान सकते हैं, इंडेक्स नंबर पहचान सकते हैं, उसको रीड कैसे करना है। हमने वैल्यू भी बता दिया यहाँ पर। x पावर n भी आप पढ़ सकते हैं, सीधा सीधा x रेज टू द पावर m के n के स्थान पर आप x पावर n बोल सकते हैं, जिसमें x क्या है? बेस, माने आधार। किस पर टिका हुआ है? n x पर टिका हुआ है, तो इसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस, आधार जिसको बोलते हैं। और n को घात बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 4 लिखा है, इसमें बेस पूछा जाए क्या होगा? बेस 2 होगा। इसका पावर क्या होगा? 4 होगा। पावर क्या होगा? 4। इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स करेंगे। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है, कभी कभी वैल्यू निकालते समय हम क्या गलत कर सकते हैं? 2 4 जा 8 लिख देते हैं। 2 4 जा 8, ऐसा नहीं करना, यही गलती होती है। और ऐसा आप बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो ध्यान देना 2 4 जा 8 मत करना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 टाइम्स है ना, और 4 टाइम्स होता क्या होता है? 16। इसका पॉइंट था 2 4 जा 8, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 2 का सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 2 3 जा 6, नहीं तो गलत हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है? 8 है। 2 2 जा 4 2 जा
8। ये बराबर ध्यान में रखना और बहुत ही आसान। 5 का पावर 4, देखो यहाँ पर 5 का पावर 4 है तो इसकी वैल्यू निकाला है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर 5 4 जा करेंगे तो 20 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आया, 25 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 125 आया, फिर 125 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तब जाएगा 625। तो यहाँ पर बेस क्या है 5, पावर क्या है 4, वैल्यू क्या है 625, बराबर। तो आप आधार पहचान सकते हैं, बेस पहचान सकते हैं, पावर पहचान सकते हैं और इसकी वैल्यू भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए -2 का पावर 4, यहाँ पर बेस क्या होगा माइनस, माइनस है तो माइनस के साथ होगा, -2 पावर है 4, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 2 जा 4, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसकी वैल्यू क्या है 16। नोट दैट, ध्यान दो, 7 पावर 1 इक्वल टू 7, 10 पावर 1 इक्वल टू 10, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। माने पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही है। If the power of index of a number is 1, the convention is not to write it. अगर पावर n है तो हम उसको लिखते नहीं हैं, तो उसको हम सीधा सीधा 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, a का पावर 1 इक्वल टू a, ऐसा लिखते हैं। पावर 1 को हम इंडिकेट नहीं करते हैं, वो हम समझ लेते हैं कि अगर कोई पावर नहीं दिया गया है तो उसका पावर 1 होगा। ये देखिए प्रैक्टिस सेट है, आपकी किताब में है, आपकी बुक का प्रश्न है। ये है, इसको क्या पढ़ेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 पढ़ेंगे। 2 का पावर 3 तो बेस क्या हो जाएगा 2, 2 का पावर 3 बेस क्या होगा 2, इंडेक्स क्या होगा 3, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8, बराबर। फिर इसको क्या पढ़ेंगे 3 का पावर 4, इसका बेस होगा 3, पावर होगा 4, इसका वैल्यू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ है -4 का पावर 3, -4 का पावर 3, इसका बेस क्या होगा -4 और इसका इंडेक्स क्या होगा 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो 2 बार माइनस का तो मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तीसरी बार करेंगे तो माइनस ही आएगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो माइनस हो गया 64, बराबर। ये 12 है, 12 का पावर 2 है तो इसका बेस क्या हो गया 12, इंडेक्स क्या हो गया 2, इसका वैल्यू निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 12 बराबर 144। ये है 8 का पावर 2, बेस है 8, इंडेक्स है 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 8 जा 64। इस प्रकार से हम घातांक का वाचन करना, उसके आधार के बारे में जानकारी, उसकी घात के बारे में जानकारी और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। यहाँ बच्चों एक गलती मत करना, वैल्यू निकालते समय 2 3 जा 6 कभी मत करना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8 आता है। यहाँ पर देखिए 3 का रेस 4 है, 3 का पावर 4 है, 3 4 जा करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर आएगा 81, 3 4 जा 12,
आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो गलत हो गया। तो इस गलती, बार बार मैं बता रहा हूं, ये गलती कभी करने का नहीं। स्क्वायर एंड क्यूब। वर्ग और घन क्या है? वर्ग आप जानते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या में गुणा कर दो। जैसे 5 का घात 2 है, इसका मीन 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। और घन क्या करना है? तो घाते 3 लिख दो तो घन हो जाता है। 3 का पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 रेज 2 पढ़ेंगे इसको। 3 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, 3 का पावर 2 पढ़ सकते हैं, 3 का घात 2 पढ़ सकते हैं। ये हुआ वर्ग, ये हुआ वर्ग। घन क्या है? 5 का घाते 3, 5 पावर 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 रेज टू 3 पढ़ते इसको, 5 का घात 3 या 5 रेज टू 3, इसको 3 रेज टू 2 पढ़ते हैं। स्क्वायर को 3 रेज टू पढ़ेंगे और यहाँ पर 5 रेज टू 3 पढ़ेंगे। इसको याद रखो बच्चों, द सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। The second power of any number is the square of that number. किसी संख्या का दूसरा घात, किसी संख्या का दूसरा घात उसी संख्या का वर्ग होता है। और the third power of any number is the cube of that number. The third power of any number इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर, माने किसी संख्या का तीसरा घात अर्थात उस संख्या का घन होता है। तो बच्चों यहां पर हमने घातांक का वैल्यू निकाला था, इसलिए स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में यहां भी जानकारी दी गई है। तो किसी संख्या का तीसरा घात अर्थात उस संख्या का घन होता है और दूसरा घात उस संख्या का क्या होता है? वर्ग होती है। यहाँ पर आगे हम घात का, वर्ग का ऐसा आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं आगे चल करके। तो आगे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, समान आधार वाली घातांकी संख्याओं का गुणा। समान आधार वाली अगर घातांकी संख्याएं हैं तो उसको हम गुणे के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे गुणा वो जुड़ती है। इसके बाद एक उदाहरण से हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। एक उदाहरण लेते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेरिएबल्स आर नंबर्स दैट हैव द सेम बेस, यू सिंपली ऐड द एक्सपोनेंट। आप क्या करते हैं बच्चों कि आधार समान है, जैसे x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 3 है और ये लिखा है मल्टीप्लाई बाई x का पावर 4 है, x का पावर 4 है। तो हम क्या करते हैं, x का पावर 3 और 4 को ऐड कर दिए, यहाँ पर पावर जुड़ जाता है और इक्वल टू होता है x का पावर 7। इसको हम एक्सप्लेन करके अभी बताएंगे आपको कि आधार समान है तो उसकी जो घातांकी संख्या है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। अगर आधार क्या है? समान है, तो उसकी घातांकी संख्या अगर गुणा करते हैं तो क्या होती है? जुड़ जाती है। कैसे होती है? देखिए, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर हो जाता है a का पावर m प्लस n। a का पावर n माने x का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 4 बराबर हो गया x का पावर 3 प्लस 4 बराबर x का पावर 7, x का पावर 7। देखिए 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 4 मीन्स आप जानते हैं 2 का पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 टाइम्स हो गया।
और फिर दूसरा हमने 3 टाइम्स लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी कितने टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 7। तो बेस सबका समान था, इसका भी बेस 2 ही है, इसका भी बेस 2 ही है। इसके जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या हो गए? दोनों जुड़ गए। ये पावर जो दोनों जुड़ गए, तो पावर 4 और 3 मिलके क्या हो गया? 7। 2 का पावर हो गया 7। तो समान आधार वाली संख्याएं जब रहेगी तो उसके घात आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यही यहाँ पर सूत्र है, a पावर m इंटू ए पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। समान आधार वाली संख्याएं जब रहेगी तो उसके घात को आपस में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक दूसरा भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 4 प्लस 3 बराबर 2 का पावर 7। 2 का पावर 7। अब यहाँ पर देखिए -3 का पावर 2 इंटू -3 का पावर 3 बराबर, इसका भी पावर 2 है, हाँ? और इसका भी पावर क्या है? 3 है। तो दोनों के पावर आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। तो -3 का पावर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। इसको हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं। -3 यहाँ 2 टाइम्स है, 2 बार लिख दिया। यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख दिया। अब आगे लिखते हैं -3 का पावर 5। ये -3 का पावर 5 कैसे आया? -3 का पावर 2 और इंटू -3 का पावर 3 इक्वल टू ये हुआ -3 का पावर 2 प्लस 3 बराबर -3 का पावर 5। आसान हो गया। उत्तर हम मल्टीप्लीकेशन रहता है। अगर हमको सूत्र याद है कि बेस समान होने पर उसके पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आंसर हम निकाल सकते हैं, आंसर को हम बता सकते हैं। If a rational number, if a is a rational number and m and n are positive integers, then a power m इंटू ए पावर n बराबर a पावर m प्लस n। यदि ये कोई परिमेय संख्या हो, m तथा n धन पूर्णांक हो, तो a पावर m इंटू ए पावर n बराबर a पावर m प्लस n। इस प्रकार से इसके आधार पर आपके प्रश्न संग्रह 27 में प्रश्न दिए गए हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। सब मल्टीप्लीकेशन का है। ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। आगे हम चलते हैं। प्रैक्टिस प्रश्न संग्रह नंबर 27 आपको करना है, समझो होमवर्क है। आगे हम ले चलते हैं आपको समान आधार वाली घातांकी संख्याओं का भागाकार कैसे करते हैं। गुणा और भाग दोनों हम आपको सिखाने वाले हैं। इसमें हमने शुरू में बताया था लाभ, एक्सपोनेंट्स। देखिए ये बेस है, ये पावर है, ये सेम बेस है, अनदर पावर है, तो सेम बेस एड द पावर, सेम बेस एड द पावर। ए पावर 3 इंटू ए पावर 5 इक्वल टू ए पावर 3 प्लस 5 बराबर ए का पावर 8। यहाँ पर दो अक्षरों में भी हो सकता है। एक्स वाई है पावर 2 इंटू एक्स वाई पावर 7 बराबर एक्स वाई पावर 2 प्लस 7 बराबर एक्स वाई पावर 9 हो गया। एक्स वाई पावर 9 ये कैसे है? इस सूत्र बराबर याद रखो बच्चों, ए पावर m इंटू ए पावर n बराबर ए पावर m प्लस n। 4 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 3 बराबर 4 का पावर 5 बराबर 4 का पावर 5। ये देखिए इस प्रकार के भी हो सकते हैं। 3y का स्क्वायर इंटू 7y, तो 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, और सेम बेस है, y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो 21 y का पावर 3। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, तो इसका जो पूर्णांक है उसका गुणा कर लो, इसके बाद जो वेरिएबल है अक्षर है उसका गुणा कर लो। समान आधार है तो घातें आपस में क्या हो गई? यहाँ पर देखिए जुड़ गई। y 3 टाइम्स है तो y का पावर 3 हो गया।
यहाँ पर 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 10 पावर सेम बेस है 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 का पावर क्या हो गया 8, 10 का पावर क्या हो गया 8। ये देखिए a का पावर, ये तो सब सिंप्लीफाई करने के लिए है। यहाँ पर भी 3 है, थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर 3 और -7 है, 3 और -7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -21 आ जाएगा। a का पावर 5 है, a का पावर 2 है, a का पावर 7 आ जाएगा। देखो a का पावर 7 आ गया। b का पावर 7 है, b का पावर 4 है, तो b का पावर 11 हो गया। तो इससे बड़े प्रश्न भी हैं तो आप हल कर सकते हैं। बराबर, a का पावर 5 है, b का पावर 7 है, a का पावर 2 है, b का पावर 4 है। चूंकि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, माने आधार समान है, b यहाँ है, b यहाँ भी है, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो गुणा कर सकते हैं। इस नियम के आधार पर हम बड़े से बड़े सवालों का उत्तर हम फट से बता सकते हैं। हाँ, ये देखिए आगे चलते हैं आपको लेकर के, डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, जैसे गुणा था, गुणा का उल्टा भाग डिवीजन हो जाता है। ये देखिए, टू डिवाइड एक्सपोनेंट्स आर पावर्स विद द सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए, तो पावर जहां जुड़ता था यहां पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स, डिवीजन is the opposite of multiplication. Division is the opposite of multiplication, so it makes sense that because you add exponents when multiplying numbers with the same base, you subtract the exponents when dividing numbers with the same base. मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट को, पावर को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। अगर डिवीजन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, a का पावर m, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, डिवाइड हो गया, पावर n बराबर a का पावर m बटे a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। जहां पर ये दोनों बेस समान रहते थे, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते थे, वहां पर क्या हो गया, घटाने का, यही रूल है, घटा दिया। देखिए 5 का पावर 6 डिवाइड बाई 5 का पावर 3, तो 6 माइनस 3 हो गया, 6 माइनस 3 हो गया, 5 का पावर क्या बचा 3। a का पावर y डिवाइड बाई a का पावर z, तो बराबर आंसर हो गया a का पावर y माइनस z, a का पावर y माइनस z। देखिए 7 का पावर 8 डिवाइड बाई 7 का पावर 4, 8 में से 4 को निकाल दो, 8 में से 4 को निकाल दिया, बराबर कितना बचा, 7 का पावर 4। केवल a बेस सेम होना चाहिए, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, ये सूत्र है, a का पावर m माइनस n। a का पावर 12 डिवाइड बाई a का पावर 7, तो 12 में से 7 को माइनस कर दो, बराबर आ जाएगा a का पावर 5। ये भी सूत्र क्या है, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n। a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n। किसी का घात अगर 0 होता है बच्चों, किसी का घात 0 है तो उसका पावर हमेशा 1 होता है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। a का पावर माइनस m है, उसको हम पॉजिटिव में लिखना चाहे तो उसका उल्टा कर देते हैं, माने 1 बटे a का पावर m हो जाएगा। a का पावर माइनस m बराबर 1 बटे a का पावर m। डिवीजन ऑफ द इंडाइसेस विद द सेम बेस, उसी के बारे में हम सीख रहे हैं। a का पावर माइनस m बराबर a का पावर m,
और P बटे Q का पावर माइनस m बराबर होता है 1 बटे P बटे Q का पावर m, या अंश को हर कर दो, हर को अंश में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल दो, तो बराबर हो जाता है Q बटे P का पावर m। Q बटे P का पावर m, जैसे यहाँ पर है 3 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर माइनस 2 इक्वल टू 3 का पावर माइनस 2, 3 का पावर माइनस 2 आएगा यहाँ पर, इसको प्लस में लिखना है तो 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है a का पावर माइनस m है, इसको प्लस में लिखा है तो 1 बटे a का पावर m, 1 बटे a का पावर m। देखिए x पावर माइनस 3 डिवाइड बाई x पावर माइनस 7 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, x का पावर 7 बटे x का पावर 3 बराबर x का पावर 4। ऊपर नीचे करने के निगेटिव पॉजिटिव लिख देते हैं। देखिए 6x का पावर क्या है 4 डिवाइड बाई 3x का स्क्वायर, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और ये 4 है माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, बराबर हो गया 2x का पावर, 2x का पावर क्या हो गया 4, 2x का पावर क्या हो गया 2, 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 2, m का पावर 8 डिवाइड बाई m का स्क्वायर बराबर 8 में से 2 को घटा दो, 8 माइनस 2 कर दो, बराबर m का पावर 6, m का पावर 6। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, आज हम लोगों ने समान आधार है, बेस समान है तो उसके घातों को जोड़ना सीखा मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में क्या सीखा, उसके पावर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा। क्या सीखा, सब्ट्रैक्ट। जैसे देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, इस आधार पर है x पावर 2 इंटू x पावर 7 बराबर x पावर 9, x पावर 3 मल्टीप्लाई x पावर 5 बराबर x पावर 8। ये किसके आधार पर है, a पावर m इंटू a पावर n बराबर a पावर m प्लस n के आधार पर। इधर हमने डिवीजन है, ये डिवीजन के बारे में सीखा है, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n बराबर a पावर m माइनस n। तो आपके बुक में, वर्क बुक में बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के दिए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।